नमस्कार। कभी सोचा है आपने कि क्या सच में कोई समय में आगे पीछे जा सकता है? इंटरनेट पर देखो तो किस्से कहानियों की भरमार है। कोई कहता है मैं भविष्य से आया हूँ, कोई पुरानी बातें बताता है जो किसी को नहीं पता। हाँ, ये टाइम ट्रैवल वाली बात हमेशा से ही लोगों को बहुत लुभाती रही है, एक रहस्य सा है। बिल्कुल। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। देखेंगे कि इन दावों में कितना दम है, कितनी सच्चाई, कितना फसाना। हमारे पास कुछ बहुत मशहूर मामले हैं आज। हाँ, कुछ दिलचस्प केस स्टडीज हैं जिन पर बात हो सकती है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं जॉन टाइटर से, शायद इंटरनेट का सबसे चर्चित कथित टाइम ट्रैवलर। जॉन टाइटर, हाँ, 2001 के आसपास की बात है ये। हाँ, उसने ऑनलाइन फोरम पर आकर कहा कि वो साल 2036 से आया एक अमेरिकी सैनिक है। सोचिए जरा। और कहानियां ही खत्म नहीं होती। उसका एक मिशन था बड़ा खास। हाँ, क्या मिशन? उसे 1975 का एक कंप्यूटर चाहिए था, IBM 5100। पुराना कंप्यूटर? क्यों? इंजीनियरों ने ये माना भी कि हाँ, 5100 में सचमुच एक छिपी हुई क्षमता थी। सच में? ये तो बहुत अजीब बात है ना? यहीं पर सवाल उठता है, क्या ये बहुत ही ज्यादा गहरी रिसर्च थी उसकी, या फिर वो सच कह रहा था? बिल्कुल, ये पेंच है। एक तरफ तो ये IBM वाली बात जो सच निकली, हाँ, पर दूसरी तरफ उसकी भविष्यवाणी। हाँ, उसने बड़ी बड़ी बातें कही, जैसे 2005 में अमेरिका में सिविल वॉर होगा और 2015 तक तीसरा विश्व युद्ध, परमाणु युद्ध। और ये सब तो हुआ ही नहीं, बिल्कुल गलत साबित हुई। तो फिर क्या समझे? क्या वो बस एक चालाक धोखेबाज था जिसने एक सच्ची टेक डिटेल का फायदा उठाया? या फिर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि शायद वो किसी और टाइमलाइन से था, मतलब एक समानांतर दुनिया जहाँ ये सब हुआ हो। ये एक क्लासिक तरीका है ऐसी कहानियों को बनाने का। एक मुश्किल से वेरीफाई होने वाली पर सच्ची जानकारी डाल दो। हाँ, ताकि बाकी की अविश्वसनीय बातें भी थोड़ी सच लगने लगे। बिल्कुल। और टाइटर, वो तो अचानक गायब हो गया। उसकी असली पहचान आज तक कोई नहीं जानता। रहस्य है पूरा। अजीब किस्सा है। अच्छा, अब एक और मामले पर आते हैं। एंड्रयू कार्लसन, 2003 का केस। हाँ, ये भी बड़ा मशहूर हुआ था, स्टॉक मार्केट वाला। हाँ, उसे गिरफ्तार किया गया था। आरोप था कि उसने सिर्फ 2 हफ्तों में $800 से $350 मिलियन बना लिए। $350 मिलियन, सोचिए, वो भी $800 से। अविश्वसनीय है। और फिर जब उसे पकड़ा गया तो कहानी और भी अजीब हो गई। क्या कहा उसने? उसने कथित रूप से ये दावा किया कि वो असल में साल 2256 से आया। क्या 2256? हाँ, और कहा कि उस जमाने में स्टॉक मार्केट के सारे उतार चढ़ाव इतिहास की किताबों में लिखे हैं। ये तो कॉमन नॉलेज है वहाँ। अच्छा, तो मतलब उसने भविष्य की जानकारी का इस्तेमाल किया। यही उसका दावा था। उसने ये भी कहा कि अगर उसे छोड़ दें तो वो भविष्य की और जानकारी दे सकता है, जैसे ओसामा बिन लादेन कहाँ छुपा है। अरे बाप रे! फिर क्या हुआ? यही तो रहस्य है। वो अचानक गायब हो गया। गायब मतलब? जमानत मिली और उसके बाद कोई अता पता नहीं, जैसे वो कभी था ही नहीं। उसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिला बाद में। क्या वाकई? कोई सबूत नहीं कि ऐसा कोई आदमी था भी। बहुत लोग मानते हैं कि ये पूरी कहानी एक टैब्लॉइड अखबार की बनाई हुई थी। वीकली वर्ल्ड न्यूज नाम का अखबार था जो ऐसी अतरंगी खबरें छापता था। ओह, तो हो सकता है ये सिर्फ एक मजाकिया कहानी हो। काफी हद तक यही माना जाता है, पर ये कहानी इतनी फैली, इतनी बार दोहराई गई कि लोग इसे सच मानने लगे। ये दिखाता है कि अफवाहें कैसे फैलती हैं। हाँ, शहरी किंवदंती बन जाती हैं। बिल्कुल। तो सवाल वही है, क्या इसमें कोई सच्चाई थी जिसे छुपा दिया गया, या ये सिर्फ एक गप थी? और आजकल देखें तो टिकटॉक है, रेडिट है। हाँ, इन प्लेटफॉर्म्स पर तो जैसे टाइम ट्रैवलर्स की बाढ़ आई हुई है। सही कहा। हर दूसरा गुमनाम अकाउंट भविष्य बता रहा है। कभी एलियंस आने वाले हैं, कभी कोई शहर तबाह होने वाला है। ज्यादातर तो गलत ही साबित होते हैं। लेकिन कभी कभी कोई बात थोड़ी सी सच के करीब निकल आती है। तो क्या लगता है, ये सिर्फ तुक्का है, संयोग? देखिए, इसमें मनोविज्ञान का बड़ा हाथ है। लोग भविष्य जानना चाहते हैं, उत्सुक रहते हैं, और गुमनाम रहकर कुछ भी दावा करना कितना आसान है ना। हाँ, ये तो है। हजारों लोग भविष्यवाणियां कर रहे हैं। अगर उनमें से एक संयोग से थोड़ी भी सही निकल जाए तो वो हाईलाइट हो जाती है। बाकी हजारों गलत बातों को लोग भूल जाते हैं। इसे सिलेक्शन बायस कह सकते हैं एक तरह से। ये बात तो सही है, पर विज्ञान का क्या कहना है इस सब पर? क्या विज्ञान में कोई गुंजाइश है टाइम ट्रैवल की? ये सबसे अहम सवाल है। देखिए, आइंस्टीन की जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, सापेक्षता का सिद्धांत, वो सैद्धांतिक रूप से, मतलब थ्योरी में इसकी इजाजत देता है। अच्छा, कैसे? थ्योरी कहती है कि समय सबके लिए एक जैसा नहीं बीतता। ग्रेविटी और स्पीड, गुरुत्वाकर्षण और गति समय को धीमा या तेज कर सकते हैं। अगर आप बहुत तेज चले या बहुत ज्यादा ग्रेविटी वाली जगह पर हो तो आपके लिए समय धीमा बीतेगा। इसे टाइम डायलेशन कहते हैं शायद। बिल्कुल, टाइम डायलेशन। और इसे साबित भी किया जा चुका है, बहुत छोटे स्केल पर किया गया है। जैसे सैटेलाइट्स पर घड़ियां थोड़ा अलग चलती हैं जमीन की घड़ियों से। तो मतलब भविष्य में जाना थ्योरी में मुमकिन है? हाँ, भविष्य में जाना सिद्धांत में फिजिक्स के नियमों के खिलाफ नहीं है। आप तेजी से यात्रा करके वापस आएं तो आपके लिए कम समय बीता होगा, जबकि पृथ्वी पर ज्यादा। तो आप एक तरह से भविष्य में पहुंच गए। लेकिन अतीत में जाना, पास्ट में? हाँ, वो बहुत ज्यादा मुश्किल है। उसके लिए वर्म होल जैसी चीजों की जरूरत पड़ेगी। वर्म होल? वो क्या होते हैं? स्पेस टाइम में शॉर्टकट समझ लीजिए, 2 अलग अलग जगहों या समयों को जोड़ने वाली सुरंग। पर यह भी सिर्फ थ्योरी है, इनका कोई सबूत नहीं है। और फिर वो पैराडॉक्स वाली बातें भी तो है। बिल्कुल, सबसे मशहूर है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। हाँ, कि अगर आप अतीत में जाकर अपने दादाजी को अपने जन्म से पहले ही
रोक दें तो आपका जन्म कैसे होगा? सही। और अगर आपका जन्म नहीं होगा तो आप अतीत में जाकर उन्हें रोकेंगे कैसे? ये एक लूप बन जाता है जिसका कोई लॉजिकल जवाब नहीं मिलता। तो विज्ञान के पास अभी इसका कोई पक्का जवाब नहीं है? नहीं, अभी तो ये सब थ्योरी और अटकलों के दायरे में है। अतीत में यात्रा बहुत सारी पहेलियां खड़ी करती है। तो कुल मिलाकर विज्ञान का दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं है, पर व्यावहारिक रूप से खासकर अतीत में जाना अभी भी साइंस फिक्शन जैसा ही लगता है। बिल्कुल सही। और सोचिए, अगर ये मुमकिन हो भी जाए तो क्या कोई टाइम ट्रैवलर अपनी पहचान बताएगा? क्या इसके कोई नियम होंगे? कोई रोकने वाला होगा? ये भी सोचने वाली बात है। ये सब सवाल ही सवाल हैं। तो घूम फिर कर हम वहीं आ गए, असली या नकली। जॉन टाइटर की वो IBM वाली बात, कार्लसन का वो रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाना, और आजकल के ये इंटरनेट वाले दावे। हर कहानी में कुछ न कुछ ऐसा है जो सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, शायद ज्यादातर दावे झूठे हैं या गलतफहमी है, पर क्या पता, जैसा कहते हैं हर धुएं के पीछे कहीं न कहीं आग होती है। या शायद ये कहानियां हमें बस अच्छी लगती हैं, हमारी कल्पना को उड़ान देती हैं। हाँ, शायद यही बात है। सबूत हो ना हो, पर ये विचार, टाइम ट्रैवल का आइडिया हमें इतना आकर्षित क्यों करता है? क्या ये हमारी उस गहरी इच्छा के बारे में कुछ कहता है कि हम भविष्य जानना चाहते हैं या अतीत को बदलना चाहते हैं? ये सवाल हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ देते हैं सोचने के लिए।